अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेंशनर्स के हवाले से एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर 1 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। ये सर्कुलर पेंशन के हवाले से जो लेटेस्ट सर्कुलर इशू हुआ था, जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी कि पेंशनर्स को अब पेंशन डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के थ्रू मिलेगी। इस सिस्टम के आगाज़ का बुनियादी मकसद गोश्त पेंशनर का खात्मा करना है। पेंशन के हवाले से लेटेस्ट सर्कुलर जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी 2021 को इशू किया है, उसमें पेंशनर के हवाले से क्या मेजर तब्दीली की गई है, इस बारे में आपको इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। पेंशन के हवाले से पेंशनर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं और इस हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पे मौजूद है जिसमें पेंशनर्स को पेंशन वसूल करने के लिए लेटेस्ट मेथड पे अमल दरामद करना होगा और ये इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशू किया गया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि इस बारे में आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस लेटेस्ट सर्कुलर में पेंशनर्स को इस बात की वजाहत की गई है कि अब पेंशनर्स को डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के थ्रू पेंशन किस तरह से मिलेगी और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। इस सर्कुलर में A to E पॉइंट्स वाइज जो इंस्ट्रक्शंस स्टेट बैंक ने जारी की है उसकी वजाहत मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। पॉइंट ए में ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि पेंशनर्स को हर 6 महीने के बाद अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाना होगा, यानी अपनी फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन करवानी होगी। आपको मार्च और सितंबर में साल में 2 मरतबा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाना होगा, जिस बैंक में आपका पेंशन अकाउंट मौजूद है। क्योंकि पेंशनर्स की उम्र ज़्यादा होती है और कुछ पेंशनर्स को स्किन प्रॉब्लम और ओल्ड एज की वजह से फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उनके फिंगरप्रिंट्स बैंक में वेरीफाई नहीं हो पाते। तो ऐसी सूरत में पेंशनर्स के पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है। सेकंड ऑप्शन में पेंशनर्स को लाइव सर्टिफिकेट देना होगा। ये लाइव सर्टिफिकेट स्टैम्प पेपर पे बनता है और ये उन्हें अपने डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा कर लाना होगा। ये लाइव सर्टिफिकेट उन्हें हर 6 महीने के बाद यानी मार्च और सितंबर के महीने में बैंक में जमा करवाना होगा अगर आपके फिंगरप्रिंट्स बैंक में वेरीफाई नहीं होते तो। सर्कुलर के पॉइंट बी के मुताबिक अगर पेंशनर्स की बेवा या बेटी या बेवा बहन फैमिली पेंशन वसूल कर रही हैं तो उन्हें साल में 1 मरतबा नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। फैमिली पेंशन उस सूरत में मिलती है जब पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो उसकी बेवा या फिर कोई अनमैरिड बेटी या बेवा बहन उसकी पेंशन वसूल करती है। ये नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी स्टैम्प पेपर पे बनता है। अगर फैमिली पेंशन वसूल करने वाली बेवा बेटी या बेवा बहन शादी कर लेती हैं तो वो डिपेंडेंट नहीं रहती और इस तरह से वो पेंशन की हकदार नहीं होंगी। पहले ये सर्टिफिकेट 1 साल में 2 मरतबा जमा करवाना होता था, लेकिन अब साल में सिर्फ 1 मरतबा सितंबर के महीने में इसे जमा करवाना होगा, जिससे पेंशनर को आसानी होगी। सर्कुलर के पॉइंट सी के मुताबिक अगर फैमिली पेंशन वसूल करने वाली बेवा या अनमैरिड बेटी या बेवा की बहन की उम्र 60 साल हो जाती है तो उनको नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी 60 साल के बाद उन्हें बिना नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के ताहयात जब तक वो डिपेंडेंट हैं पेंशन मिलती रहेगी। सर्कुलर नंबर ई के मुताबिक इंडेमनिटी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। पहले पेंशन वसूल करने के लिए पेंशनर्स को स्टैम्प पेपर पे एक इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करवाना पड़ता था, जिसमें पेंशनर्स की तमाम तर डिटेल होती थी और उसके साथ इंडेमनिटी बॉन्ड में 2 विटनेस की पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें नाम, एड्रेस और CNIC नंबर शामिल हैं वो रिक्वायर्ड होता था और साथ में विटनेसेस के सिग्नेचर भी लिए जाते थे और उसके अलावा उनके ID कार्ड्स की कॉपी भी देनी पड़ती थी और को इंडेमनीफायर की इंफॉर्मेशन और ID कार्ड की कॉपी भी
देनी पड़ती थी। तो इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए इस रिक्वायरमेंट को अब ख़त्म कर दिया गया है। इसको ख़त्म करने से पेंशनर को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, क्योंकि ये पेंशनर्स के लिए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब भी बनता था। इसके अलावा इस सर्कुलर के थर्ड पॉइंट के मुताबिक पेंशनर्स अपनी पेंशन जिस बैंक अकाउंट में वसूल करेंगे उसका पेंशनर अकाउंट होना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर किसी पेंशनर का ऑलरेडी किसी बैंक में करंट या सेविंग अकाउंट मौजूद है जो कि पेंशनर के नाम पर है और सिंगल अकाउंट है, तो इस बैंक अकाउंट को भी पेंशनर अपनी पेंशन वसूल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पेंशनर्स को पेंशन अकाउंट में मौसूल होती थी, मगर अब वो किसी भी बैंक के करंट या सेविंग अकाउंट में अपनी पेंशन वसूल कर सकते हैं, लेकिन लाजमी शर्त यह है कि वो जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पेंशनर्स जिस अकाउंट में अपनी पेंशन वसूल करेंगे उस अकाउंट में सिर्फ पेंशन वसूल कर सकेंगे और उस अकाउंट में इंटरनेशनल रेमिटेंसेस या दूसरे टाइप की पेमेंट वसूल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट इस अकाउंट के थ्रू वसूल नहीं कर सकते। ये अकाउंट प्योरली पेंशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। सर्कुलर 4 के मुताबिक पेंशनर्स अगर हर 6 महीने के बाद बैंक जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाते और ना ही अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा और वो उस अकाउंट से अपनी पेंशन नहीं निकलवा सकेंगे। डोरमेंट अकाउंट होने की सूरत में बैंक जाके उन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देकर अपना अकाउंट दोबारा एक्टिव करवाना होगा। अकाउंट डोरमेंट होने की एक वजह यह भी होती है कि बहुत से पेंशनर्स एक साथ 6 महीने या साल भर की पेंशन विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो 6 महीने के अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ज़रूर करें, जैसे कुछ रकम उस अकाउंट से विड्रॉ कर लें ताकि आपका अकाउंट डोरमेंट होने से बच जाए और वो एक्टिव रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस लेटेस्ट मेथड से घोस्ट पेंशनर का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि पेंशनर को हर 6 महीने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देनी होगी या फिर लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। इस नोटिफिकेशन में उन पेंशनर का जिक्र नहीं किया गया है जो ओवरसीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, इस हवाले से इसमें कोई अपडेट नहीं है। मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर में कुछ इकदाम करे। फिलहाल ओवरसीज पाकिस्तानी जिस अकाउंट में पेंशन वसूल कर रहे हैं और उस बैंक का ATM कार्ड उनके पास मौजूद है, तो वो इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए अपने ATM से ओवरसीज पाकिस्तान में पेंशन विड्रॉ करते रहें ताकि कम से कम उनका अकाउंट 6 महीने तक एक्टिव रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पेंशनर के हवाले से लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।